मनिका और रवि दोनों गांव के उस पुराने घर में चले गए जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी, वहां रात को कुछ अजीब होता है। कोई नहीं जानता कि क्या, लेकिन जो भी गया वह लौटकर नहीं आया। पर मनिका और रवि को यकीन नहीं था। वे दोनों शहर से आए थे जहां भूतों की कहानियां सिर्फ फिल्मों तक सीमित थीं। घर पुराना था, दीवारों पर जालीदार दरारें, खिड़कियों से टूटी हुई कांच की चमक और फर्श पर धूल की मोटी परत। रवि ने अपना बैग फर्श पर रखा और मनिका से कहा, यहाँ कुछ नहीं है, सब बस डरावनी कहानियां हैं। मनिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात होते ही हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर पेड़ों की टहनियां खिड़कियों से टकराने लगीं, जैसे कोई उन्हें छूने की कोशिश कर रहा हो। मनिका ने रवि की तरफ देखा। क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? रवि ने हंसते हुए कहा, तुम भी बच्चों जैसी बातें करने लगी हो। यह सिर्फ हवा है। पर जैसे जैसे रात गहराई, वैसे वैसे घर के अंदर का माहौल बदलने लगा। अचानक ऊपर की मंजिल से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी सामान गिरा हो। मनिका का दिल धड़कने लगा। रवि, यह क्या था? रवि ने गंभीर होते हुए कहा, शायद कोई चूहा होगा, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। रवि ऊपर गया और मनिका नीचे अकेली रह गई। वह बैठक में बैठी थी जब अचानक उसे लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने एक धीमी सी सिसकी सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। मनिका का गला सूख गया। रवि, क्या तुम हो? कोई जवाब नहीं आया। ऊपर से रवि की आवाज आई, मनिका, यहाँ आओ। मनिका ने सीढ़ियों की तरफ देखा, लेकिन उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रवि एक कमरे के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मनिका, यहाँ देखो, रवि ने कांपते हुए कहा। मनिका ने कमरे के अंदर झांका और उसकी सांसें रुक गईं। कमरे के बीच में एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें टूटी हुई थीं। उसके चारों ओर खून के निशान थे और दीवार पर एक संदेश लिखा था, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। मनिका ने रवि की तरफ देखा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ मुड़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक गुड़िया की आवाज आई, तुम यहाँ फंस गए हो। मनिका और रवि ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें अब एहसास हो गया था कि गांव वालों की चेतावनी सिर्फ कहानी नहीं थी। गुड़िया की आवाज ने कमरे में सन्नाटा छा दिया। मनिका और रवि सहमे हुए खड़े थे। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हमें क्या करना चाहिए? मनिका ने घबराई आवाज में पूछा। रवि ने कमरे में पड़ी गुड़िया की तरफ देखा। उसकी टूटी हुई आंखें उन्हें घूर रही थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अचानक गुड़िया हिलने लगी और उसकी आवाज गूंजी, तुम यहाँ फंस गए हो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मनिका ने डर के मारे रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी रवि की नजर टेबल पर रखी एक पुरानी मोमबत्ती पर पड़ी। शायद हमें इसे जलाना चाहिए, रवि बोला। कहते हैं कि रोशनी बुरी आत्माओं को दूर करती है। मनिका ने सहमति में सिर हिलाया। रवि ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और मोमबत्ती जला दी। हल्की रोशनी में गुड़िया की मुस्कान और भी भयानक लगने लगी। अचानक गुड़िया ने एक भयानक चीख मारी और कमरे का तापमान गिरने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अदृश्य हाथ उन्हें छूने की कोशिश कर रहे हों। हमें भागना होगा, मनिका चिल्लाई। रवि ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया और इस बार वह खुल गया। दोनों तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागे, लेकिन बैठक में पहुंचते ही उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। दीवारों से खून बह रहा था और हवा में सिसकी की आवाज गूंज रही थी। यह घर हमें मार डालेगा, मनिका घबराई। नहीं, रवि बोला, मुझे लगता है कि गुड़िया किसी आत्मा की निशानी है। हमें इसे समझना होगा।
वे दोनों फिर ऊपर गए। गुड़िया अब भी वही थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। मनिका ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? गुड़िया ने कांपती आवाज में कहा, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे आजादी चाहिए। कैसे? रवि ने पूछा। गुड़िया ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। वह एक छोटी लड़की की आत्मा थी जिसे बरसों पहले इस घर में मार दिया गया था। उसकी आत्मा को शांति चाहिए थी, लेकिन उसकी कहानी सुने बिना वह मुक्त नहीं हो सकती थी। मनिका और रवि ने उसकी पूरी कहानी सुनी। धीरे धीरे कमरे का माहौल बदलने लगा। खून के निशान मिट गए, सिसकियां थम गई और गुड़िया के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। धन्यवाद, गुड़िया ने कहा और फिर वह धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह होते ही मनिका और रवि घर से बाहर निकले। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान थे। तुम लोग वापस कैसे आ गए? एक बुजुर्ग ने पूछा। मनिका मुस्कुराई और बोली, कभी कभी डर के पीछे छुपी सच्चाई को समझना ही सबसे बड़ा साहस होता है।